नमस्कार भक्तों, आज हम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का सप्तम यानी 7वां अध्याय की कथा सुनेंगे, जो कि अत्यंत पवित्र, कल्याणकारी और जीवन को धर्ममय बनाने वाला माना गया है। यह कथा मनुष्य को यह सिखाती है कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि मन में श्रद्धा, कर्म में सच्चाई और हृदय में भगवान का स्मरण हो, तो जीवन की दिशा बदल जाती है। जो इस पावन कथा का श्रवण करता है और व्रत का पालन करता है, उसके जीवन के संकट शांत होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम आनंदपुर था। वहाँ एक विद्वान किंतु निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था श्यामचरण। वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसकी पत्नी गौरी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। उनके 3 छोटे बच्चे थे। घर में कभी अन्न होता तो कभी नहीं। फिर भी वो दोनों प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते और संतोषपूर्वक जीवन बिताते। एक वर्ष चैत्र मास का कृष्ण पक्ष प्रारंभ हुआ। गांव के मंदिर में कथा का आयोजन होने लगा। गौरी ने अपने पति से कहा, स्वामी, इस बार हम पूर्ण नियम से व्रत करेंगे। सुना है कि इस व्रत में दरिद्रता दूर होती है और घर में शांति आती है। श्यामचरण ने कहा, हम अवश्य करेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सप्तमी तिथि के दिन प्रातःकाल दोनों ने नदी में स्नान किया और घर लौटकर उन्होंने एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर भगवान के समक्ष रखा, दीपक जलाया, तुलसी पत्र अर्पित किया और संकल्प लिया कि वे पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करेंगे। दिन भर उन्होंने अन्न का त्याग किया और केवल जल ग्रहण किया। सायंकाल कथा में उपस्थित हुए। कथा में बताया गया कि एक समय एक राजकुमार अपने अभिमान और भोग विलास में इतना डूब गया कि उसने धर्म को भूल गया। परिणाम स्वरूप उसका राज्य छिन गया और वह वन में भटकने लगा। वहाँ एक ऋषि ने उसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का व्रत करने का उपदेश दिया। राजकुमार ने सच्चे मन से व्रत किया और धीरे धीरे उसका भाग्य बदला, अतः उसने अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ। यह कथा सुनकर श्यामचरण और गौरी के मन में आशा जागी। उसी नगर में एक साहूकार था जिसका नाम था मदन लाल। वह धनी था परंतु अत्यंत कठोर और स्वार्थी था। उसने श्यामचरण को कुछ धन उधार दिया था और उसे समय पर न चुका पाने के कारण उसे बराबर अपमानित करता था। एक दिन उसने सबके सामने श्यामचरण को तिरस्कृत किया। गौरी के हृदय को यह बात बहुत चुभी, परंतु उसने धैर्य रखा और कहा, स्वामी, अपमान भी शायद हमारे कर्मों का फल है, धैर्य रखें। श्यामचरण ने भी क्रोध नहीं किया। उसने और अधिक श्रद्धा से व्रत जारी किया। प्रतिदिन वे दीप जलाते, भजन करते और कथा सुनते। एक दिन उनके घर में एक अजनबी वृद्ध आया। वह भूखा था। घर में अन्न नहीं था, केवल थोड़ा सा आटा बचा था। गौरी ने वह आटा रोटी बनाकर वृद्ध को दे दिया। बच्चे ने भी बिना शिकायत के भूखे रहना स्वीकार किया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर वह चला गया। उसी रात श्यामचरण ने स्वप्न देखा कि वही वृद्ध एक दिव्य रूप में प्रकट होकर कह रहे हैं, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। कुछ ही दिनों बाद नगर में एक बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ। दूर दूर से विद्वान बुलाए गए। यज्ञकर्ता ने श्यामचरण की विद्वता के विषय में सुना और उसे भी आमंत्रित किया। श्यामचरण ने पूरे मनोयोग से यज्ञ संपन्न कराया। उसकी विद्वता से सभी प्रभावित हुए। उसे उचित दक्षिणा और सम्मान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। बच्चों की शिक्षा का प्रबंध हुआ। घर में अन्न और वस्त्र की कमी समाप्त हो गई। मदन लाल यह सब देखकर चकित हुआ। उसी समय उसके व्यापार में घाटा हुआ। उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तब उसे अपने कठोर व्यवहार का पछतावा हुआ। वह श्यामचरण के पास गया और क्षमा मांगते हुए बोला, मैंने आपका अपमान किया, कृपया मुझे भी उस व्रत का महत्व बताइए। श्यामचरण ने स्नेहपूर्वक उसे व्रत की विधि समझाई। मदनलाल ने भी श्रद्धा से व्रत करना प्रारंभ किया और निर्धनों को दान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुधार आया। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की समाप्ति पर नगर में भव्य भंडारा हुआ। श्यामचरण ने अपने सामर्थ्य अनुसार सेवा की। मदनलाल ने भी खुले मन से दान दिया। नगर के लोगों ने देखा कि व्रत और कथा ने न केवल दरिद्र को
समृद्ध बनाया बल्कि अभिमानी को भी नर्म बना दिया। उसे समय बीतने लगा। श्यामचरण का जीवन स्थिर और सुखी हो गया। वह सदा कहता, व्रत का सच्चा फल धन नहीं बल्कि मन की शांति है। गौरी भी भगवान का धन्यवाद करती और बच्चों को धर्म का महत्व समझाती। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अपमान, दरिद्रता और कष्ट आते हैं, परंतु यदि मन में धैर्य और विश्वास हो तो वे स्थायी नहीं रहते। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष का यह व्रत मन को संयमित और अहंकार को दूर करना और सेवा की भावना जगाता है। जो श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के संकट शांत होते हैं, परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहता है, मन में शांति और आत्मबल उत्पन्न होता है। अतः वह अनुभव करता है कि सच्चा सुख बाहरी वैभव में नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा और सत्कर्मों में है। इस प्रकार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के सप्तम यानी 7वां अध्याय की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि विपत्ति में धैर्य, सेवा में निस्वार्थ भाव और भक्ति में अटल विश्वास ही जीवन को सफल बनाते हैं। श्रद्धा, करुणा और संयम ही मनुष्य की वास्तविक संपत्ति है। जो इन्हें अपनाता है उसके जीवन में सदैव प्रकाश बना रहता है और जीवन आनंद में बना रहता है। उसके सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। ये थी हमारी आज की कथा। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमः। ओम नारायण। नमो नमः।